नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। ऐसे अनगिनत भक्त हैं जिन्होंने महादेव की पूजा आराधना से अपने जीवन में चल रहे कठिन समय से पार पाया है। लेकिन ऐसे भी कुछ भक्त हैं जिनको पूजा पाठ करते हुए काफ़ी समय बीत गए हैं महादेव की आराधना करते हुए, लेकिन उनके जीवन में स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि या फिर शिव पूजा के दौरान वो कौन सी गलतियां हैं जो व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका पूजा जो है पूर्ण हो और आपके पूजा का शुभ फल आपको प्राप्त हो सके। से महापुराण के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करना वर्जित बताया गया है। वहीं शिव मंदिर में कई ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी गलतियां करते हुए नजर आते हैं, और ये गलतियां कहने को तो हमने छोटी छोटी गलतियां बता दी, लेकिन इसका परिणाम जो है वह बहुत भयंकर होता है। इससे कई प्रकार के दोष व्यक्ति के जीवन में लग जाता है। और फिर हम कहते हैं कि हमने सालों तक महादेव की आराधना की, महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं, पशुपति व्रत धारण किया, सोमवार का व्रत करते हैं, लेकिन अभी तक हमारी स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं। देखिए, महादेव का एक नाम भोलानाथ भी है। ये बहुत भोले हैं। ये अपने भक्तों के किस गुण पर रीझ जाएं इसका कुछ कह नहीं सकते। रावण जैसे आतताई को भी उन्होंने प्रसन्न होकर सोने की लंका प्रदान की थी। गुणनिधि को उन्होंने मात्र अनजाने में किए गए भक्ति के कारण, हालांकि उसने किसी भक्ति भाव के साथ नहीं, अपनी सुविधा के लिए मंदिर में उसने अपने वस्त्र को फाड़कर रात भर मंदिर में उजाला करता रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि महादेव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उन्होंने उसे अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष होने का वरदान दिया, जो कि कुबेर के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा जो भी हम महादेव की पूजा आराधना करते हैं, उस दौरान हमारे द्वारा कौन सी गलतियां होती हैं जिस वजह से हमारा पूजा जो है पूर्ण नहीं माना जाता, विफल हो जाता है, और फिर उसका फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता। इन गलतियों को जानना और इन्हें सुधारना बहुत ही अनिवार्य है। महादेव के व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत महाशिवरात्रि का व्रत आने ही वाला है कुछ ही दिनों में। पूरे साल भर इंतजार करने के बाद यह सुंदर मौका शिव भक्तों को प्राप्त होता है। तो इस दौरान हम उन गलतियों को ना दोहराएं जो हम बाकी के दिनों में महादेव की पूजा में दोहराते आए हैं। इसके लिए बहुत आवश्यक है इन गलतियों को सुधारना। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हम महादेव की पूजा में करते हैं या फिर करने से हमें बचना चाहिए। महादेव की पूजा में पंचामृत का विशेष महत्व है। पंचामृत से महादेव का अभिषेक किया जाता है। कई बार लोग घर से पंचामृत बनाकर ले जाते हैं, और कई बार ये पांचों पदार्थ यानी कि दूध, दही, शक्कर, मधु, घी, इन पांचों पदार्थों को अलग अलग पात्र में हम ले जाते हैं और महादेव का अभिषेक करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि घी जो है वह जिस पात्र में हम रखते हैं वो जम जाता है। तो ऐसे में हमने कई बार देखा है कि लोग क्या करते हैं, चम्मच से घी को निकालते हैं और इस जमे हुए घी को महादेव के शिवलिंग पर चम्मच के द्वारा चढ़ाते हैं। कई बार तो चम्मच ही पटक देते हैं शिवलिंग पर, क्योंकि घी जो है वह पिघला हुआ नहीं रहता है, जमा रहता है, तो चम्मच से भला कैसे चढ़े। तो इस प्रकार की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप घी ले जाते हैं तो या तो आप पहले से पिघलाकर घी को घर से लेकर जाएं, नहीं तो आप थोड़ा सा हल्का सा चम्मच गर्म करके इसके बाद जिस पात्र में आपने घी रखा है उसमें से वो गर्म चम्मच डालेंगे तो घी अपने आप पिघल जाएगी, और फिर यह घी आप महादेव को अर्पित करें। अब ऐसा भी नहीं करना है कि आपने घी को गलाने के चक्कर में पात्र गर्म कर लिया और गर्म घी ही महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा दिया। बिल्कुल इन बातों का ध्यान रखना है। या तो पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था करके पंचामृत बनाकर घर से लेकर जाइए, या तो अलग से लेकर गए हैं तो जो घी है उसे घर से ही पिघला कर लेकर जाइए, नहीं तो हल्का सा चम्मच गर्म करके फिर घी को निकालिए और फिर इसे ठंडा होने पर महादेव को अर्पित कीजिए। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने का जो वर्णन हमारे से महापुराण में किया गया है, इसके जो फायदे हैं वो अनगिनत बताए गए हैं। और महाशिवरात्रि एक ऐसा व्रत है जिस व्रत में महादेव की पूजा में अगर कुछ सामग्रियां नहीं भी प्राप्त होती है तो हम साल भर
केवल जल चढ़ाकर महादेव की पूजा कर लेते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि में महादेव के भक्तों की कोशिश रहती है कि वो सामग्रियाँ जुटाएं जो महादेव को प्रिय है। तो शिवरात्रि वाले दिन महादेव के अभिषेक में शहद का प्रयोग भक्त जम के करते हैं। और इस दौरान कई लोगों को देखा जाता है कि शहद को क्या करते हैं कि जिस डिब्बी में शहद रहती है इसे खोलकर डायरेक्ट इसी डिब्बी से महादेव के शिवलिंग पर शहद अर्पित करते हैं। और चढ़ाने के बाद डिब्बी में जो साइड से शहद निकल रहा होता है उसे क्या करते हैं, उंगली में लगाकर शिवलिंग पर पोंछ देते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। बल्कि आप कोशिश करिए कि आप डायरेक्ट शहद के शीशी से भी महादेव के शिवलिंग पर अभिषेक ना करें। किसी पात्र में या एक चम्मच में ले लें और फिर इस चम्मच से शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं। तो ये गलती भी करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आप पाप के भागी बनते हैं। क्योंकि शिवलिंग को आप मात्र एक पिंडी मत समझिए, इसमें साक्षात रूप से महादेव का वास होता है। और हर चीज़ की एक मर्यादा होती है, एक विधि होती है। उस हिसाब से ही अगर आप वो कार्य करते हैं तो ही वह कार्य फलीभूत होता है। शिवरात्रि के दौरान बहुत से लोग महादेव के शिवलिंग को रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं पहले, फिर उन्हें रगड़ रगड़ के साफ करते हैं, फिर शुद्ध जल से उनका अभिषेक करते हैं। सबसे पहली बात तो अगर पति पत्नी मिलकर यह कार्य कर रहे हैं, महादेव का अभिषेक करा रहे हैं, तो शिवलिंग को अगर साफ करना है तो पति के हाथों से ही ये कार्य आपको करवाना चाहिए। और स्त्री हो या पुरुष हो, महादेव के शिवलिंग पर अभिषेक कर रहे हैं तो ध्यान दें कि आपके हाथ में कोई अंगूठी ना हो, या फिर आपने कड़ा पहन रखा है तो इसे संभाल कर थोड़ा ऊपर खिसका लें, ताकि ये चीज़ें शिवलिंग से स्पर्श ना करें, शिवलिंग पर घिसे नहीं। और क्योंकि जब शिवलिंग पर ये चीज़ें घिसती हैं तो इससे शिवलिंग पर खरोच आ जाती है, जो कि सही नहीं है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शिवलिंग को रगड़ रगड़ के ही आपको अभिषेक कराना है। और अगर करना भी है तो ये चीज़ें आप अपने पति से या फिर परिवार में कोई पुरुष सदस्य है तो उनके द्वारा कराएं। महिलाएं शिवलिंग को इस प्रकार से रगड़ रगड़ के साफ ना करें। ऐसा केवल मैं नहीं बल्कि हमारे शास्त्र भी बताते हैं। आप महादेव का अभिषेक कीजिए, महादेव को चंदन लगाइए, अक्षत लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, बेलपत्र, समी के पत्ते, फल मूल सब कुछ चढ़ाइए। इससे भी महादेव प्रसन्न होते हैं। महादेव की कृपा भक्तों पर होती है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि शिवलिंग को रगड़ना बहुत अधिक आवश्यक है। महादेव के शिवलिंग पर जब भी आप पंचामृत चढ़ाएं या जल चढ़ाएं, कोई भी चीज़ से अभिषेक करें तो आप अपने हाथ को बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर ना रखें। आपके हाथ सामान्य दूरी पर होनी चाहिए, जिससे कि जब आप जल चढ़ाते हैं या पंचामृत चढ़ाते हैं तो इसकी जो छींटे हैं ये ना उड़े और छींटे उड़कर किसी के शरीर पर या फिर आपके स्वयं के शरीर पर ना आए। ये एक बहुत बड़ा दोष होता है, इसे करने से बचना चाहिए। शिवरात्रि के दौरान इतने ज़्यादा भीड़ होता है शिवालयों में कि लोग चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से भीड़ को चीरते हुए हम जल चढ़ा दें। फिर वो जल सही विधि से चढ़े या ना चढ़े, बस काम है जल चढ़ा देना, बस हो गया। और ऐसा हो जाता है जब बहुत ज़्यादा भीड़ होता है तो हर कोई चाहता है कि हम जल्दी से अपना कार्य करके हट जाए। लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। और फिर जिस दिन का आपने साल भर इंतज़ार किया, इतनी सुंदर से तैयारी की, व्रत धारण किया है, और मेन टाइम में आप पूजा के दौरान हड़बड़ी कर देंगे, ये समझदारी नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखें और फिर एक एक चीज़ कायदे से महादेव को चढ़ाएं, ताकि इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। अगली चीज़, वैसे तो ये चीज़ें ज़्यादातर शिव भक्तों को पता है, लेकिन आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि मैंने स्वयं की आंखों से देखा है, लोग महादेव के शिवलिंग पर तुलसी पत्ते चढ़ा देते हैं। तो यदि आपको अभी तक ये चीज़ें नहीं पता है या फिर नहीं पता थी, तो आज से आपको समझ जाना है, भूल से भी महादेव के शिवलिंग पर तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना है, ना ही उनके जल में तुलसी दल डालकर उन्हें जल चढ़ाना है। बल्कि महादेव की पूजा में जो जल आप चढ़ाते हैं या फिर कोई भी फूल पत्तियां आप जो चढ़ाते हैं, इन्हें उठाकर जब आप किसी गमले में डालने जाएं तो ध्यान रखिएगा कि वो गमला तुलसी का ना हो, नहीं तो आपको काल सर्प दोष का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा महादेव के पूजा में हल्दी और सिंदूर का प्रयोग नहीं किया जाता है। और महादेव को जो भी चीज़ें अर्पित करें वो पूर्ण हो, इस बात का ध्यान रखें। चाहे आप अक्षत चढ़ा रहे हों, बेलपत्र चढ़ा रहे हों, कोई फल चढ़ा रहे हों, ये पूर्ण हो। पूर्ण मतलब जो कि कटा ना हो, कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण चीज़ें ही महादेव को अर्पित की जानी चाहिए।
महादेव की पूजा हमेशा उत्तरमुखी होकर ही करना चाहिए और महादेव की पूजा के बाद नंदी महाराज की पूजा अवश्य करें। इसके बाद ही आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो इन बातों का ध्यान आपको इस शिवरात्रि में अवश्य रखनी है। ये वो छोटी छोटी सी गलतियां हैं जिन्हें सुधार कर आप बहुत बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। यदि दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।